और अब सीते का प्रवेश मिथिला के परम सेवक महाराज रानी सुनैना तक हमारा संदेश था पहुंचा देना और कह देना रानी सुनैना से कि ये सखी ने सही ते और वो सीता चलिया और ये रोने झुनो पायल जती जावे सखीन सहीते हमारा संदेश रानी सुनैना तक पहुंचाया जाए। जो आज्ञा महाराज। जिस समय सीता जी को रंगशाला में लाया गया, आज उनकी सुंदरता का वर्णन से शारदा भी नहीं कर पा रहे हैं। और पूज्यपाद बाबा तुलसी जी ने लिखा है, सिय शोभा नहीं जागी बखानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। जगदम्बिका रूप गुण खानी, सिय शोभा नहीं जागी बखानी। प्राकृत नारी अंग अनुरागी, धीरे चलो सुख पागी सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुख सिया प्यारी हो, धीरे चलो देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। हाँ देश देश के राजा जुड़े हैं, राजा जुड़े हैं, महाराजा जुड़े हैं। कर करके अपनो श्रृंगार सिया प्यारी हो, धीरे चलो सुकुमार सिया प्यारी हो। ही गणनायक, मैं आज तुझसे अंतिम प्रार्थना करने के लिए आई हूं। तू मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना और 2 खंडों में विभाजित हो जाना। गणनायक वरदायक देवा, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन तु ये सेवा, दीन दया विरद संहारी, हरहु नाते मम
संकट भारी बारे बारे विनती सुन मोरी बारे बारे विनती सुन मोरी करहु चाप गरुता अति थोरी। इसकी गरुता को खर्ता में परिवर्तित कर देना ही गणपति। ये गणपति आज सुफल कर दो मेरी सभी दिन की इस सेवा को हे महादेव हो करे प्रसन्न। हर लो धनुआ की गरुता को हर लो धनुआ की गरुता को। सेवा को हे महादेव हो करे प्रसन्न। हरे लो धनुआ की गरुता को हरे लो धनुआ की गरुता गणपति देवा आज मेरी विनती को अवश्य सुन लेना हे भगवान। गणपति देवा देवर दाता गौरी नंदन भाग्य दाता हे गजानन हे गणानन पार करो मेरी नैया नैया गणपति देवा।
मेरी सवेरे सेवा को हे महादेव होकर प्रसन्न हरे लो जनुआ की करता हरे लो जनुआ मेरी प्रार्थना को अवश्य सुन लेना। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भाई शरद द्विवेदी जी। शरद द्विवेदी जी ग्राम गहरोली से 51 पुष्प मुद्राएं माता सीता जी के चरणों में समर्पित करते हैं। साधुवाद। माता सीता जी आई और यहां से राजा जनक जी ने अपने प्रण के कार्य का शुभारंभ करवाया। बंदीजनों से एक बार पुनः अपने प्रण की घोषणा करवाई और ज्यों ही बंदीजनों ने घोषणा सुनाई तो जो राजा लोग हैं सुन पन सकल भूपे अभिलाषे भट्टमानी अतिशय मन माखे परिकर बांधी उठे अकुलाई चले इस्तो देवन सिरनाई। अपने अपने इष्ट देवों को शीश झुकाते हुए राजा लोग धनुष की ओर चल पड़े। तमकता तकी शिव धनु धरही उठही न कोटि भांति बल करही। धनुष पर बल लगाने लगे लेकिन मित्रों डगई न शंभु सरासन कैसे कामी बचनों सती मन जैसे। जिस प्रकार से कामी पुरुषों के वचनों से सती का मन नहीं टिका करता, आज वही स्थिति राजाओं और धनुष के बीच में हो गई। और यहां 2-4 राजा नहीं, कितने राजा आए। भूप सहस 10 एक ही 12 लगे उठावन डरही न तारा। 10,000 राजाओं ने धनुष को उठाने का प्रयास किया। अरे उठाना तो दूर की बात, कोई भी राजा धनुष को हिला तक नहीं पाया। यहां तक कि जो राजा लोग थे ये सब के सब हार गए, श्रीहत हो गए। श्रीहत भये हार वीर राजा बैठे निज निजो जाई समाजा। अब महाराज जनक के मन में क्रोध आया कि ये वही राजा हैं अभी कुछ समय पहले ताल ठोक रहे थे, मूंछों में ताव दे रहे थे कि धनुष को हम तोड़ेंगे। लेकिन वाह रे दुर्भाग्य, सबके सब राजा श्रीहत हो गए, हार करके अपने अपने आसनों पर बैठ गए। राजा जनक के मन में क्रोध आ गया और क्रोधमयी वचनों का प्रयोग इन राजाओं के लिए करने लगे। नृपन बिलो की जनक अकुलाने बोले बचनो रोष जनु साने। समाप्त हो गया तुम्हारा पराक्रम, समाप्त हो गया तुम्हारा साहस। देश देशांतर से आए हुए नेपालो, कहां चली गई तुम्हारी वो वीरता, कहां चली गई तुम्हारी वो रणधीरता, और कहां चला गया तुम्हारा वो बल। सभी महिपाल श्रीयत हो गए, सभी ने हार मान ली
और अपने अपने स्थानों में जाकर के बैठ गए। एक बार भी आपने ये नहीं सोचा कि आपके ऐसा न करने से क्या होगा राजा जनक का, क्या होगा आज मेरी बेटी सीता का, क्या मेरी बेटी सीता कुंवारी रह जाएगी। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था। संसार का प्रत्येक पिता, संसार की प्रत्येक माँ यही तो चाह करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि कब वो समय आएगा, कब वो समय आएगा जब हम अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करेंगे। मैं भी एक पिता हूं, मैंने भी सोचा था कि अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान करूंगा, बेटी को डोली में बिठा करके विदा करूंगा। पर हाय रे मेरे भाग, आज ये क्या हो गया। देख लो मिथिला के लोगों, आज अपने से जनक को देख लो। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा था, कभी मैंने ऐसा विचार नहीं किया था कि ये वसुंधरा वीरों से काली हो जाएगी। कदापि ऐसा प्रण करता मैं, लेकिन अब क्या करूं, क्या करूं मैं। एक बार मेरी बेटी की ओर देखा होता, विचार किया होता, कम से कम ये तो सोचा होता। हाँ वो कहे कि हमारी ये दुलारी रही, हम कहें कि हमारी ये दुलारी रही, पर सीता बेटी मेरी आज राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। बड़े कष्टों से मैंने बेटी का लालन पालन किया है। पूछो उस पिता से, पूछो उस मां से जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया हो। कितने लाल प्यार से पाल कर पोस करके बेटी को बड़ा करते हैं। मेरे बंधुओं, पूछ लेना उस पिता से, मैंने कितने कष्टों से बेटी का लालन पालन किया है, सारा संसार जानता है। अकाल पड़ गया था मेरी राज्य में, मैंने हल कर्षण किया था, अधरा से इस कन्या को प्राप्त किया था। जिस समय मैंने गोद में उठाया इस बालिका को, तो मेरे सीने से लिपट गई थी ये बालिका। मेरे बंधुओं,
बड़े अरमान से मैंने पाली सिया, पर देख कर आज फटता हमारा हिया। और देखिए ये सुंदर करुण कंदन आप लोग सुन रहे हैं। इसी प्रस्तुति में आपके गांव के बहुत अच्छे कलाकार आदरणीय श्री पुष्पेंद्र द्विवेदी जी, राम जी के अभिनेता और पत्रकार, आपकी ओर से ये 100 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के सुंदर विलाप की प्रस्तुति में समर्पित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। क्या सोच करके मैंने पढ़ लिया था। हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, हाय मती मेरी ये कैसी मारी गई, कि राजा बेटी मेरी आज कुंवारी रही। देख रहा हूं समाज की ओर बहुत सी माताएं बैठी हैं, और ऐसे भी माताएं समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। दृष्टिपात कर रहा हूं इस समाज की ओर। बहुत से ऐसे पिता इस समाज में उपस्थित हैं जिनके घरों में बेटियां हैं। आज वो मेरे दुख में सम्मिलित हैं। जिनके घर में बेटियां हैं वास्तव में आज मैं दुखी। क्या जाने वो लोग जिनके भगवान ने कोई संतान दी ही नहीं है, आज वो मेरे दुख में दुखी है। बहुत से पिता, बहुत सी माताएं आज इस समाज में उपस्थित हैं। सभी के घरों में बेटियां हैं। बेटियां तो हैं, ये निश्चय है। बेटियां तो सभी के घरों में होती हैं, बेटियां तो हैं। लेकिन आज इस समाज में ऐसे भी कुछ पिता बैठे हैं, ऐसे भी कुछ माताएं बैठी हैं जिनके घरों में बेटियां हैं और बेटियां सयानी हो गई हैं। बेटियां तो हैं, बेटियां तो हैं, लेकिन आज वही बेटियां सयानी हो गई हैं। आज वही बेटियां विवाह योग्य हो गई है। जरा पूछो उस पिता के हृदय से जिसके घर में बेटी सयानी हो जाती है, बेटी जब विवाह योग्य हो जाती है, वो पिता वर की खोज में न जाने कहां कहां भटकता है, मारा मारा घूमता है, और सायंकाल लौट करके जब घर आता है तो भगवान से प्रार्थना करता है कि ये परमात्मा, मैं कब तक यूं भटकता रहूंगा, कब मिलेगा मेरी बेटी के योग्य वर। पूछ लेना उस मां से जिस मां के घर में सयानी बेटी होती है, बेटी विवाह योग्य हो जाती है, उस मां को रात में निद्रा तक नहीं आती है। वो सोचती रहती है कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, मेरी बेटी विवाह हो गई है। क्या जाने वो लोग, कौन लोग, ऐसे लोग नहीं जाना करते मेरे बंधुओं। कैसे लोग कि जीने ने
ये कन्या और जाई नहीं तू कन्या का दुख क्या जाने जिन्हें पावे पेवाई ये फटी नहीं तो पीरे परा क्या जाने संसार में मैं बार बार कहा करता हूं समाज में और आज भी कह रहा हूं मेरे बंधुओं सुन लेना। मैं इस बात को हर जगह कहा करता हूं आज कि सबसे अधिक घर में परिवार में पिता से कोई प्यार करने वाला है, पिता की सच्ची देखभाल करने वाला है, पिता का सम्मान करने वाला है तो वो है उसकी बेटी। याद रख लेना सबसे अधिक बेटी अपने पिता से प्यार करती है। जिस समय प्रथम बार, याद रख लेना मेरे बंधुओं, सुन लेना मेरी बात, पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है आप सबने देखा होगा और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में भैया विनय तिवारी जी उनकी दोनों बुआ जी की ओर से ये 51 मुद्राएं दोनों बुओं की ओर से श्री जनक जी के सुंदर विलाप में प्रस्तुत हैं। साधुवाद। सबने देखा होगा, सबने जाना होगा, जब पहली बार प्रथम बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है मेरे मित्रों, सुन लेना सभी के घरों में होता है, ये सबने देखा होगा। आज मैं आपको समझ के माध्यम से एक दृश्य दिखाने जा रहा हूं, देख लो सभी लोग। पहली बार जिस समय बेटी अपनी ससुराल को जाती है जानते हो क्या करती है? सबसे पहले वो बेटी अपनी उस मां के पास जाती है जिस मां ने उसे जन्म दिया है। जिस मां ने उसे जन्म दिया है वो अपनी जन्मदात्री मां के पास जाती है, धीरे धीरे कदमों से चलती हुई, और जिस समय मां के समीप पहुंचती है तो दौड़ करके मां के सीने से लिपट करके बेटी फूट फूट करके रोने लगती। मां मैं आज जा रही हूं, मां कहती है बेटी दौड़ करके मां आती है, अपनी बेटी का मुख चूमती है, बेटी के सर पर स्नेह भरा हाथ फिराती है और स्वयं बेटी से लिपट करके वो मां फूट फूट करके रोती है। मां कहती है बेटी मैं भी एक दुल्हन बन करके मैं भी यहां आई थी,
सभी को दुल्हन बनकर के जाना होता है। बेटी कहती है मां मैं इसलिए नहीं रो रही, मैं जानती हूं कि एक दिन दुल्हन बनकर के सबको जाना है। मां ने कहा तो क्यों रो रही हो? बेटी ने जो उत्तर दिया समाज में बैठे हुए लोगों जरा सुन लेना। उस बेटी ने क्या कहा? उस बेटी ने अपनी मां से कहा मां मैं आज जा रही हूं, तू मुझे भूल जाना, मेरी ससुराल को भूल जाना, मेरे सारे सुखों को भूल जाना, लेकिन मेरी प्यारी मां तुझसे मैं निवेदन कर रही हूं कि मेरे बूढ़े बाप को कभी मत भूलना। बाप मेरे बूढ़े पिता को न भूलना। मां आज तक जिस प्रकार से मैं उनकी सेवा करती चली आ रही हूं और आज मैं जा रही हूं, ये दायित्व तुम्हें निभाना है। ये है भारतीय संस्कृति में हमारी पड़ी हुई बेटियां, याद रख लेना। जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठाने के लिए जाता है, देखा होगा आपने, पिता जानबूझ चाहता है कि मेरे आंसू न निकले। कितना भी कठोर से कठोर पिता, पत्थर दिल भी पिता बेटी को डोली में बिठा कर जाने के जाता है कि बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर दिया। लेकिन मेरे बंधुओं याद रख लेना, जिस समय पिता बेटी को डोली में बिठा करके जाने लगता है तो वो बेटी डोली से उतर करके और जिस समय दौड़ करके अपने पिता से लिपट जाती है और जिस समय फूट फूट करके रोती है तो अनायास उस पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कितना भी कठोर पिता हो, कितना ही पत्थर दिल पिता हो, उसकी भी आंखों में आंसू आ जाते हैं मेरे बंधुओं। और इसी सुंदर विलाप की प्रस्तुति में श्री करदम ऋषि आश्रम ग्राम कदौरा सरीला रामलीला समिति से श्री देवेंद्र कुशवाहा जी की ओर से ये 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के विलाप में समर्पित है। धन्यवाद। डोली में बिठा कर वो अपनी बेटी को और कितना खुश नसीब वो होता है। वही पिता जो कठोर होता था, पत्थर दिल पिता होता था, बेटी को डोली में बिठा करके विदा कर देता है। अब विदा करने के पश्चात जिस समय घर वापस लौट करके आता है तो चारों ओर को दृष्टिपात करता है, देखता है चारों ओर को कि कोई घर का, कोई परिवार का मुझे देख तो नहीं रहा। और जब देखता है कि नहीं देख रहा तो जानते हो मेरे बंधुओं करता क्या है कि एक कोने में जा करके अब वो तो फूट फूट कर रोता है। आज मेरी बेटी चली गई, मेरे घर मेरा आज आंगन सूना हो गया। वो पिता तब एहसास करता है जब बेटी घर से चली जाती है। मेरे मित्रों याद रख लेना, समाज में बार बार कहा करता हूं और आज भी कह रहा हूं कि चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, अगर आपसे संबंध जोड़ते हैं, आपसे प्रेम करते हैं,
आपका सम्मान करते हैं तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है, कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहता है। क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है कि स्वार्थ लागे करें शबो प्रीति। ये संसार स्वार्थी है, लेकिन आज समाज में दावे के साथ कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है, बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। बेटी का कोई स्वार्थ नहीं होता है। अरे बेटी का जीवन उस धान की बेल की तरह है, जो धान की बेल लगाई कही जाती है, अब बड़ी होने के पश्चात उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा दिया जाता है। इसी प्रकार बेटी का जीवन, बेटी का जन्म होता है तो अपने पिता के अधीन रहती है। बेटी का जब विवाह हो जाता है तो अपने पति के अधीन रहती है। और जब वही बेटी बूढ़ी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, तो बच्चों के अधीन हो जाती है। तो ये बेटी की पराठी दे सपने सुख नाही। आज समाज में बार बार कहा करता हूं और कह भी रहा हूं कि बेटी का एक ऐसा पवित्र रिश्ता होता है जो निस्वार्थ होता है। जैसे बेटा भाई इसी जगत में, चाहे आपका बेटा हो, चाहे भाई हो, चाहे नाते रिश्तेदार कोई भी हो, आपसे प्रेम करते हैं, आपसे स्नेह रखते हैं, तो कोई ना कोई स्वार्थ जुड़ा रहेगा। लेकिन बेटी का ऐसा स्वभाव नहीं है। अरे बेटी तो उस गाय की तरह है, गाय को चाहे जिस खूंटे में बांध दो, ऐसा बेटी का जीवन, चाहे जहां भेज दो। कभी आपसे उसने ये पूछा है, क्यों पिताजी कैसी है मेरी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग? कभी याचना नहीं करती, न कभी को खोला होगा बेटी ने। जहां आपने बेटी का पाण ग्रहण संस्कार कर दिया, हंसते हुए बेटी चली गई अपने ससुराल। तो मेरे बंधुओं, बेटा भाई इसी जगत में, और ये सब स्वार्थ के पर बेटी अपने निज पिता से करती साची प्रीत। बेटी अपने निजे पिता से और रखती साची प्रीत। एक बात और कहना चाहूंगा, एक बात मेरी और सुन लेना। बेटी का पाण ग्रहण संस्कार हो जाता है, बेटी अपनी ससुराल चली जाती है। और जब लौट करके बेटी अपनी ससुराल से आती है तो याद रख लेना, कोई पूछे चाहे ना पूछे, लेकिन बेटी की मां जरूर पूछती है बेटी से। क्यों? बेटी की मां जरूर बेटी से पूछती है, कहो बेटे कैसी है तुम्हारी ससुराल, कैसे हैं ससुराल के लोग, तुम्हें कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है? मेरे मित्रों, ये घर घर की कहानी है, हर घर में होता है और सब लोग जानते हैं। ये सच्चाई बयान कर रहा हूं मैं। समाज में सभी माताएं पूछती हैं अपनी बेटी से,
लेकिन जो भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी होगी, याद रख लेना, वो कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर के अपने माँ बाप से कभी शिकायत नहीं करती, कभी भी छोटी मोटी समस्याओं को लेकर अपने माँ बाप से नहीं कहती कि मुझे ससुराल में ये कष्ट है। वो बेटी अपनी माँ से कहती है, माँ आपने जहां मेरा विवाह कर दिया है, आपने जहां मेरा पाणिग्रहण संस्कार कर दिया है, तो सोच समझ करके तो ही किया होगा, लेकिन तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूं, सुन लेना मेरे बंधुओं। बेटी ने क्या कहा अपनी मां से, कि जो कुछ लिखा लीला में, मेरे भाग्य में जो लिखा था वो तो मुझे मिलेगा मिलेगा मां, लेकिन तुम पूछ रही हो तो मैं बता रही हूं कि जो कुछ लिखा लीला रूबी, सो वो होए सो होए। बेटी कहती है मां से कि जो कुछ लिखा लीला रूबी, और जैसो बनो संजो, अब भली बिली ससुराल बा, और भले वहां के लोग। कभी भी अपने माँ बाप से बेटी ये नहीं कहती कि माँ मुझे ससुराल में ये कष्ट है, माँ मुझे वो दुख है। मेरे बंधुओं सब कुछ सहन कर लेगी बेटी, लेकिन एक बात याद रख लेना, आप सभी लोग बैठे हैं, अब मेरी बात को सुन लेना। सब कुछ सहन कर लेगी बेटी ससुराल में, सारी यातनाओं को सह लेगी, सारे दुखों को सह लेगी, सारे कष्टों को सह लेगी, लेकिन कभी अगर ससुराली जनों के द्वारा बेटी के माँ बाप को अपमानित किया गया, बेटी के माँ बाप को अपशब्द कहे गए, तो याद रखना मेरे बंधुओं, यही भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटी अपने प्राण त्याग देगी, लेकिन अपने माँ बाप के खिलाफ कोई शब्द नहीं सुन सकती। ये हमारी भारतीय संस्कृति में पली हुई बेटियां। तभी मैं आज बार बार कहने पर विवश हो रहा हूं और निवेदन कर रहा हूं आप सभी से। किस बात पर? एक बात मेरी याद रख लेना, निवेदन कर रहा हूं और कह भी रहा हूं कि जीवन में मिल जाएगी। समाज में जितने भी लोग बैठे हुए हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं समाज के हर व्यक्ति से कि मेरी इस बात को जरा ध्यान से सुन लेना। आप सभी जीवन में आपको सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, एक ऐसा व्यक्ति था जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ था, धन की कोई कमी नहीं थी, धन कमाता था। धन कमाने में इतना व्यस्त हो गया कि धन कमाता रहा, भूल गया, ये भूल गया कि घर में मेरी एक सयानी बेटी भी बैठी है। मेरे बंधुओं, धन कमाता रहा, अब बेटी घर में सयानी होती चली गई। एक दिन ऐसा आया, एक दिन वो आया कि किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा उस बेटी का कन्यादान किया गया। अब जरा विचार करिएगा आप सभी लोग, जिसके पास धन का अंबार लगा हुआ हो, घर में स्वयं की बेटी हो, और वो व्यक्ति
अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए तो उससे बड़ा अभागी संसार में कोई होगा। उससे बड़ा अभागी संसार में मैं किसी को नहीं मानता हूं जो अपने हाथों से अपनी बेटी का कन्यादान न कर पाए। संसार में उससे बड़ा अभागी संसार में कोई नहीं है। इसलिए निवेदन करके कह रहा हूं मेरे बंधुओं कि जीवन में मिल जाए ये धारा में आकार में हजार बड़ा अपर ये कन्या दान जगे अब मिले न बारम बार पर ये कन्या दान जग अब मिले न बारम बार। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। अब देख रहा हूं सारे विद्वान मौन हो गए, सारे पंडित शांत हो गए इस ज्ञान की नगरी मिथिला में। ये ज्ञान की नगरी है मिथिला। कहा तो गया है पुर नर नार सुभग सुसंता धर्मशील ज्ञानी गुणवंता। तो कहां गया मिथिला का ज्ञान? कहां गया मिथिला का ज्ञान? देखो ना इस ज्ञानी पुरी का ज्ञानी अब कहां है? कहां गया ज्ञान? याद आया। क्या याद आया? कि वो मां गिरजा का वरदानी का मां गिरजा ने वरदान दिया था, सुन सी सत्य आशीष हमारी पूजई मनोकामना तुम्हारी। तो क्या हुआ मां गिरजा के वरदान का? क्या मां गिरजा की वाणी मिथ्या हो गई? क्या मां गिरजा की वाणी झूठी हो गई? नहीं, मां गिरजा की वाणी मिथ्या नहीं हो सकती। मां गिरजा की वाणी झूठी नहीं हो सकती। तो हो क्या गया? इन पीरों का ये स्वाभिमान, इन राजाओं का सम्मान। कैसे करूं मैं सम्मान? जब आपके अंदर स्वाभिमान नहीं रह गया तो कहां से लाऊं सम्मान? लोग कह देते हैं बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है। क्यों भाई? समाज में आप सभी लोग बैठे हो, जरा जोर से बोलो, बेटी पराया धन है? मैं आप लोगों से जानना चाहता हूं, क्या बेटी पराया धन है? ना, इस बात को मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। लोग कह देते हैं बेटी पराया धन है, बेटी पराया धन है, लेकिन मैं स्वीकार नहीं करता कि बेटी पराया धन है। अगर बेटी पराया धन है तो फिर पराये धन का दान कैसे? जब बेटी को पहले से मान लिया है बेटी पराया धन है तो पराये धन का दान कैसा? क्यों देते हैं लोग दान? क्यों करते हैं कन्यादान अगर बेटी पराया धन है? ना, बेटी पराया धन नहीं है, बेटी हमारा धन है। गर्व से इस बात को कहोगे बेटी हमारा धन है। अगर बेटी पराया धन है, मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, आपकी बात को मान लेता हूं, लेकिन मेरे बंधु एक बात आप भी मेरी स्वीकार कर लेना। कौन सी बात? कि बेटी लाख ये पराया धन है। मैं आपकी बात को स्वीकार करता हूं, आपकी बात को मानता हूं, लेकिन मेरे बंधुओं बेटी लाख
ये पराया धने पर वो हृदय का टुकड़ा होती है और वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर ये बेटी होती है। अरे वो किस्मत वाले होते हैं कि जिनके घर बेटी होती है। बड़े भाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां होती हैं। भगवान सबको बेटी नहीं देता। लोग कहते हैं, याद रख लेना, बेटी का जन्म होना, बेटा मांगते हैं सभी लोग मंदिरों में माथा टेकते हैं और कहते हैं भगवान हमें एक बेटा दे दो। बेटी कोई नहीं मांगता। याद रख लेना मेरे बंधुओं, बेटे का जन्म होना, अगर आपके घर में बेटे ने जन्म लिया तो बेटे का जन्म होना ये भाग्य की बात है, लेकिन बेटी का जन्म लेना ये बड़े सौभाग्य की बात है। बड़े सौभाग्यशाली होते हैं वो लोग जिनके घरों में बेटियां जन्म लेती हैं। धन्य है वो मां जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है। धन्य है वो पिता जिस पिता ने उंगली पकड़ करके बेटी को चलना सिखाया है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात यहां से कही जा रही है। यहां से क्या कि वो नहीं मां तो धन्य जो ये कन्या नहीं है। वो मां धन्य नहीं है जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म नहीं दिया है। और धन्य कौन है मेरे बंधुओं, ये भी सुन लेना कि नहीं मां तो धन्य जो ये कन्या नहीं है। अजने मां तो कन्या सो धन्या वही है। जिस मां ने अपने उदर से बेटी को जन्म दिया है वो मां धन्य है, वो पिता धन्य है, वो कुल धन्य है जिस कुल में बेटी ने जन्म लिया है। मेरे बंधुओं याद रख लेना, मेरी बात को स्वीकार कर लेना। आज तभी मुझे कह देना पड़ा बार बार। आज मैं देख रहा हूं समाज को, और समाज को देख करके आज कह देना पड़ा। आज समाज को देख करके मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है, मैंने समझा है। कहता नहीं मैं, लेकिन जब मैंने जान लिया है, मैंने समझ लिया है, तभी तो आज मैंने कह दिया। और जाना समझा क्या है कि ये आप जनी को कहता नहीं, कहलाया आपने। आपने विवश किया कहने के लिए, आपने बाध्य किया कहने के लिए, और जब बाध्य कर दिया है, विवश कर दिया है, तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना है। जाना क्या है मैंने कि ये आप जनी को ये मां खाए फटे मानी। क्यों ये पीरे पीने और ये महीने बात समझ गया। कोई भी ऐसा पीर नहीं है, कोई भी इस वसुंधरा ने ऐसा चित्राणी वीर बालक नहीं जन्म दिया है कि मेरे प्रण की पूर्ति कर दी। जब जान लिया है, समझ लिया है, तभी तो आज मुझको कह देना पड़ा, क्योंकि मैंने जाना भी है, समझा भी है। और कह क्या देना पड़ा कि ताजा वो आस है। अब आप लोग आशा को छोड़ दें। अब भी कुछ ऐसे महिपाल हैं जो आस लगा करके बैठे हुए हैं
कि काश शायद महाराज जनक प्रण को छोड़ करके तो कोई दूसरा प्रण कर ले, कोई दूसरी प्रतिज्ञा कर ले। इस आस में बैठे हैं और कुछ इस आस में बैठे हैं कि चले थे अपने घर से यही कह करके जा रहे हैं महाराज जनक की बेटी सीता को ब्याह करके आएंगे, और काश अगर ऐसा ना कर सके तो अपनी ये सूरत न दिखाएंगे। अब आज सोच रहे हैं कि कौन सा मुंह लेके घर जाए। यहां सीरियत हो गए, महाराज जाने के लिए कह रहे हैं। अब क्या करें? अब एक उपाय बचा है। कौन सा? चलो चलें, अपने प्राणों का विसर्जन कर दें, प्राण छोड़ दें। अरे नहीं नहीं मेरे बंधुओं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप आत्महत्या कर लें, अपने प्राणों का विसर्जन कर दें ना। मैंने तो सिर्फ ये कहा है कि अब निजे निजे गृह जाओ। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये लिखा न विधि, ये वैदेही विवाह हो, इसलिए ताजा हो आसे देश देशांतर से आए हुए नेपालो। मैं पालो भूपालो। समाप्त हो गया सीता स्वयंवर, समाप्त हो गया अधिवेशन। आप सभी लोग अपने अपने घरों को प्रस्थान कर जाए। शायद विधाता ने मेरी बेटी के भाग में ब्याह ही नहीं लिखा है। और विधाता ब्याह क्या लिखेगा कि जैसे जैसे आप प्रगटे भई। विधाता ने मेरी बेटी को जन्म नहीं दिया है। आप लोग कहेंगे कैसे? कि जैसे आप प्रगटे भई, ये विधि न बनाए। जैसे आप, जब विधाता ने मेरी बेटी को जन्म नहीं दिया है तो उसे भी जन्म नहीं दिया। उसी को तो मैं देख रहा था, उसी को तो मैं सुन रहा था। लेकिन बस मैंने समझ लिया है, आप सभी लोग अपने अपने स्थानों से चले जाएं, लौट जाएं समाज को छोड़ करके। क्या कहा? कहां से ये आवाज आई? किसने कहे ये शब्द? अरे कौन है वो छत्री का लाल जिसने ऐसे शब्दों का प्रयोग कर दिया है कि महाराज जनक अपना प्रण छोड़ दो, कोई दूसरा प्रण कर डालो। कौन है कहने वाला? सामने आकर के कहे, किसने कहे ये शब्द? अरे कौन है वो मैया का लाल जिसने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया है? हम क्षत्रिय हैं, निमंसी हैं, हम अपने आप त्याग देंगे लेकिन अपना प्रण नहीं छोड़ सकते। अरे चल जा कमान पर, ये कमान न बदले, और चल जाए छुरी गर्दन पर, लेकिन जवान न बदले। इस तन के टुकड़े टुकड़े हो जाएं लेकिन ईमान न बदले, और ये भक्त बदल जाए लेकिन भगवान। ये सभा करा दो बंद, ये सभा करा दो बंद, क्योंकि बिगड़ गया मिथिलेश का ये रंग अमन का। भगा दो भगवान। राजा जनक की वाणी को सुन करके और सीता जी को देख करके जितने मिथिलावासी हैं सबके सब दुखित हैं।